हेलो एवरीवन। तो बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में आज का ये जो लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फर्स्ट सेकंड और थर्ड लेक्चर ऑब्जर्व कर लिए हैं तो आपके पास में बहुत सारा इंपॉर्टेंट बेसिक अभी तक के आ गया है जो आपको आगे 11th और 12th में दोनों साल काम आएगा, और ये सारे बेसिक आपको बाय हार्ट्स होनी चाहिए। तो आज मैं इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं जिसको बोल सकता हूँ कि ये आइडेंटिटीज़ जो आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनमें से एक पहली आइडेंटिटी तो ये है कि ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब आप बोल रहे होंगे कि सर ये फिर से वापस लोअर क्लास की आइडेंटिटी है, इतनी इंपॉर्टेंट क्या है आईआईटी जेईई में। तो देखो, इस आइडेंटिटी का ना बहुत ज़्यादा यूज़ तो आपको वेक्टर अलजेब्रा में मिलेगा। जब आप वेक्टर अलजेब्रा पढ़ेंगे क्लास 12th में तो इसमें ये बहुत यूज़ होती है। फिर इसके ऊपर एक प्रॉब्लम देखो, जेईई मेंस का, जेईई मेंस 2021 में आया है कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 1 है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 2 है। तो देखो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये वैल्यू दी हुई है और आपके पास में ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू भी दिया हुआ है। तो डेफिनेटली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यहाँ से मिल जाएगा। करेक्ट है। तो पहले यहाँ पे देखिए कि ए इसकी इसी आइडेंटिटी को इस दो कंडीशन से ही मैं यूज़ करता हूँ। पहले आपको पता है कि यहाँ से मुझे 1 का स्क्वायर मिलेगा। 1 का स्क्वायर मीन्स 1, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 2। मतलब यहाँ से मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू -3 मिल गई। एकदम सिंपल। इस आइडेंटिटी को मैंने यूज़ किया इन दो सिचुएशन से, तो ये मिल गया मुझे -3। अब यहाँ पे दिया है कि ए बी सी 3 है, तो मुझे ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 निकालना है। तो ठीक है, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 इसके स्क्वायर से ही बनेगा। तो ये हो जाएगा ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर प्लस 2 इंटू, यही वाली आइडेंटिटी को फिर से अप्लाई कर रहा हूँ, 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर क्या आएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और फिर क्या आएगा सी स्क्वायर ए स्क्वायर, और -3 का स्क्वायर तो 9 हो गया। तो ऑल आर, अगर मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 की वैल्यू निकालनी, तो 9 माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, मतलब इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। तो अभी तक कि मैंने क्या किया ना, इस आइडेंटिटी को 2 टाइम्स यूज किया है। फर्स्ट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू, इस आइडेंटिटी को यूज किया तो मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू -3 निकाल लिया। ठीक है साहब। उसके बाद में मुझे जो वैल्यू निकालनी है, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4, ये तभी आएगा जब मैं इसमें स्क्वेयरिंग करूंगा। स्क्वेयरिंग किया तो ये एक्सप्रेशन बना। मतलब इसकी अगर वैल्यू निकालनी है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हाँ, तो अब यहाँ पर वापस से मुझे इस चीज़ को यूज़ करना है। इसको कैसे यूज़ करूँगा, देखो आपके पास में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 2 दिया हुआ है, तो स्क्वेयरिंग कर दो। तो ये बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2, वापस से वही ए बी इंटू बी सी प्लस बी सी इंटू सी ए प्लस सी ए इंटू ए बी, यही होगा। क्लियर है। यहाँ आएगा 4। तो अब आप देखेंगे ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ तीनों में से मैं ए बी सी बाहर निकालूंगा तो ए प्लस बी प्लस सी बचेगा, दैट इज इक्वल टू 4। अब आपके पास में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ए बी सी का वैल्यू दिया हुआ है 3, तो इंटू 3, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया है 1, दैट इज इक्वल टू 4। तो फाइनली आपने ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिया। ये 2 3 का कितना हो गया 6, 4 माइनस 6 मतलब -2, इसका वैल्यू निकाल लिया। करेक्ट। अब यहाँ पे आप पुट अप कर दीजिए तो सिंपली ये आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये 9 माइनस 2 इंटू -2, 9 प्लस 4, मतलब इसका आंसर आएगा 13।
13 इसका आंसर आएगा। तो देखा आपने कि इस आइडेंटिटी को हमने 3 टाइम्स यूज़ किया है। 3 टाइम्स यूज़ करने के बाद में ये क्वेश्चन बन गया। करेक्ट है, 3 टाइम्स हमने इस आइडेंटिटी को यूज़ किया। चलिए, ये आइडेंटिटी का मैक्सिमम यूज़ मैंने बताया है, ये आपको वेक्टर अलजेब्रा में मिलेगा। अब इसके बाद में जो आइडेंटिटीज बताना वो बहुत सुपर डुपर इम्पोर्टेंट है, और उसमें जो बेसिक्स आएंगे वो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का अगर फार्मूला लगाएंगे तो ये बनेगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। करेक्ट है क्या? लेकिन जो a माइनस बी है ये इंपॉर्टेंट है। a माइनस बी का स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को भी समझने की कोशिश करते। आखिर इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है, यहाँ से दो बातें कि a माइनस बी इज इक्वल टू 0 या a माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। a माइनस बी इक्वल टू 0 जब होगा जब a इक्वल टू बी होगा, मतलब a एंड b आर आइडेंटिकल ये बोलेंगे। और a माइनस बी ग्रेटर देन 0 कब होगा? जब व्हेन a एंड b आर डिस्टिंक्ट। तो ये जो लैंग्वेज है ये पकड़ेगा आपने, डिस्टिंक्ट, a एंड b आर डिस्टिंक्ट, a एंड b आर आइडेंटिकल। करेक्ट है। जब हमारे पास में कुछ भी गिवन नहीं है तो हम ये बोलेंगे कि a माइनस बी का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में इट इज़ नॉन नेगेटिव। इसको और ऐसे पढ़ेंगे, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, या तो 0 होगा। और 0 कब होगा? जब a और b सेम हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे। या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा कब होगा? जब a और b डिस्टिंक्ट होंगे। तो ये लैंग्वेज को भी पकड़ना है। करेक्ट है। अच्छा, ये चीज़ यहाँ पे इक्वेशन 1 बोलता हूँ। अगर मैंने b माइनस सी का स्क्वायर किया तो वो भी ऐसे ही होगा, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2b। इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली c माइनस a का स्क्वायर किया, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca। इक्वेशन नंबर 3। अब देखो, ये भी नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, ये भी नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। नॉन नेगेटिव वर्ड्स का मीनिंग समझ में आ गया क्या? ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव नहीं होगा तो क्या होगा? या तो 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा। 0 कब होगा? जब a और b आइडेंटिकल होंगे। और ग्रेटर देन 0 कब होगा? जब a और b डिस्टिंक्ट होंगे। ये बात भी क्लियर होगी। अब इन 1 2 3 को ऐड करके देखेंगे तो आपको क्या मिल रहा है। देखो, यहाँ पे मुझे ऐड किया मैंने तीनों को, तो मुझे ये मिला कि a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर इक्वल टू, अब a स्क्वायर दो बार आया है, b स्क्वायर दो बार आया है, c स्क्वायर दो बार आया है, तो दो कॉमन ले लो। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऑलरेडी ये a b 2 के साथ में है, तो माइनस a b माइनस बी सी माइनस सी। ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई। तो यहाँ से आपने ये बड़ी जो आइडेंटिटी मैं लिख रहा हूँ इसको देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए दैट इज इक्वल टू 2 से इधर डिवाइड कर दो तो हाफ ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपकी सुपर इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी को आपको पकड़ के रख लेना है। यहाँ से ये बात समझ में आई, नॉन नेगेटिव का मीनिंग क्या है, ये कब इक्वल होगा, ये कब 0 होगा, ये एक फंडामेंटल है। दूसरा फंडामेंटल, दूसरी जो आइडेंटिटी बनी है उसमें भी अब आपको ये चीज़ को समझना है। क्या इम्पोर्टेंट है यहाँ पर? यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये किसके बराबर है? हम इसकी बात कर रहे हैं। करेक्ट है। तो ये इसके बराबर है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये बन गया हाफ ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है। अब इस आइडेंटिटी में भी वही बात आ गई, स्क्वायर वाली क्वांटिटी आ गई। ये क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, बीच में प्लस का साइन है। तो इससे तो यही बात समझ में आती है ना कि यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा।
ये बात समझ में आ गई। ये नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, मतलब आप इसको बोले नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। नॉन नेगेटिव क्वांटिटी मतलब यहाँ से भी आप दो बातें बोल सकते हैं, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए जीरो होगा, या फिर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ग्रेटर देन जीरो होगा। अब इक्वल टू जीरो और ग्रेटर देन ज़ीरो, इसका भी मीनिंग समझ लिए। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये हो गया कि यहाँ पे ए बी और सी आइडेंटिकल है, ए और बी सी आइडेंटिकल है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम बोलेंगे ए बी सी आर डिस्टिंक्ट, ये डिस्टिंक्ट है। देखो इक्वल टू जीरो कब होगा? जब ये जीरो हो जाएगा। ये जीरो तब होगा जब ए इक्वल टू बी होगा। ये भी जीरो हो जाएगा, बी इक्वल टू सी, ये भी जीरो होना चाहिए, सी इक्वल टू ए। तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो फिर ये वाली आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये जीरो हो जाएगा। अगर ये ग्रेटर देन जीरो, देखो इसके नॉन नेगेटिव की बात हमने की, ये नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, नेगेटिव होने के तो चांसेस नहीं है। जैसा एक्सप्रेशन है उसके हिसाब से ये नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। तो ये ग्रेटर देन जीरो तब होगा जब ए बी सी आर डिस्टिंक्ट। तो ये डिस्टिंक्ट वर्ड, ये आइडेंटिकल वर्ड्स और ये आइडेंटिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो इनके ऊपर कितने क्वेश्चंस आते हैं आप इमेजिन नहीं कर सकते। लेट्स सी सम क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस है इस टॉपिक के ऊपर डिपेंडेंट। देखो क्या दिया हुआ है कि ए बी सी आर रियल नंबर्स है, सेटिस्फाइंग ए माइनस टू बी का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर वाली क्वांटिटी है, ये भी स्क्वायर वाली क्वांटिटी है, ये भी स्क्वायर वाली क्वांटिटी है, और बीच में प्लस है। और वो तीनों का सम जो है, नॉन नेगेटिव क्वांटिटी का सम जीरो आ रहा है। ये तो तभी पॉसिबल होगा कि जब ईच वन ऑफ देम मतलब ये भी जीरो हो, ये भी जीरो, क्योंकि ये जीरो हो सकता है। अगर ये जीरो से बड़ा हो गया तो फिर इन सब का सम जीरो तो होगा नहीं। तो इसको भी जीरो होना चाहिए, इसको भी जीरो होना चाहिए, इसको भी जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से मुझे मिलेगा ए इक्वल टू टू बी, और यहाँ से मुझे मिलेगा बी इज इक्वल टू माइनस वन, और यहाँ से मुझे मिलेगा सी इज इक्वल टू थ्री ए। तो बी इज इक्वल टू माइनस वन मतलब ए इज इक्वल टू माइनस टू, सी इज इक्वल टू थ्री ए मतलब सी इज इक्वल टू माइनस सिक्स। आपको फाइंड आउट करना है ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू। तो माइनस टू माइनस वन माइनस सिक्स मतलब माइनस नाइन, खत्म। तो फंडा क्या था कि ये स्क्वायर वाली क्वांटिटी नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होती है, मतलब या तो जीरो होती है या जीरो से बड़ी होती है। लेकिन इन तीनों का सम जो है वो जीरो है। तो ये तो तभी पॉसिबल होगा जब ये भी जीरो हो जाए, ये भी जीरो हो जाए, ये भी जीरो हो जाए। तो ये एक फंडा है। अब यहाँ पे ये वे और इंटरेस्टिंग है, एक्स वाई जेड आर रियल नंबर्स, देन मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है इस पूरे एक्सप्रेशन की। इस पूरे एक्सप्रेशन को देखो, यहाँ 4x स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, 9z स्क्वायर है, कंप्लीटिंग मतलब परफेक्ट स्क्वायर ये नंबर्स है, और यहाँ 4x भी है। तो एक काम करो, 4x स्क्वायर को 4x के साथ में कंबाइन करो, वाई स्क्वायर को माइनस टू वाई के साथ में कंबाइन करो, 9z स्क्वायर को 6z के साथ में कंबाइन करो। अब आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर अगर मैंने प्लस वन कर दिया तो ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर कैसे? 2x माइनस वन का होल स्क्वायर। तो प्लस वन क्या है तो माइनस वन भी तो करना पड़ेगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी, अगर मैंने प्लस वन कर दिया तो ये चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी y माइनस वन का होल स्क्वायर में। अगर यहाँ प्लस वन क्या है तो माइनस वन करना पड़ेगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी वही फंडा है। 9z स्क्वायर माइनस 6z प्लस वन करेंगे तो यहाँ पे भी माइनस वन करना पड़ेगा प्लस 17, और ये देखेंगे तो आप 3z माइनस वन का होल स्क्वायर है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर का फंडा। अब ये माइनस वन था, यहाँ पे प्लस कर दो, यहाँ पे प्लस कर दो, ये माइनस वन, ये माइनस वन, ये माइनस वन, माइनस थ्री और प्लस 17, मतलब ये कितना हो गया प्लस का 14। बस हो गया आपका काम खत्म। अब फंडा क्या है? ये तो क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 14 ही होगी ना। अगर ये जीरो है, मिनिमम वैल्यू जीरो है, इसकी भी जीरो है, इसकी भी जीरो है, तो प्लस 14, मतलब आप मिनिमम 14 से स्टार्ट करेंगे फिर आगे तक जाएंगे। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आ गया इस पूरे एक्सप्रेशन की 14। बात समझ में आती? ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर।
तो आपने देखा कि ये जो आइडेंटिटी अभी मैंने बताए थे वो बहुत बड़ी आइडेंटिटी और अक्सर उनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब उसी पे देखिए कि ए बी सी आर डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट वर्ड है, ये समझ में आ गया कि डिस्टिंक्ट वर्ड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। पॉजिटिव रियल नंबर्स कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बारे में मेरे को बात करना है। तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ए बी सी और सी ए ये सब एक आइडेंटिटी में आते हैं। वो आइडेंटिटी ये है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए, ये हमेशा नॉन अपना पॉजिटिव क्वांटिटी है, हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब पॉजिटिव नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्वांटिटी है। करेक्ट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्वांटिटी है। और ये इक्वल टू 0 कब होगी और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगी? जब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगी और जब ए बी और सी डिस्टिंक्ट होंगे। अगर ये डिस्टिंक्ट हो गए तो ये ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे तो यही बात बोला है कि ये डिस्टिंक्ट है, तो इसका मतलब यहाँ पे अब मैं सिर्फ यही वाली चीज़ यूज़ करूँगा। करेक्ट है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि ए बी सी आर डिस्टिंक्ट। ये इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्ट और आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट का। अब यहाँ पे दिया हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन 1, आइडेंटिटी आ जाएगी। सो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज लेस देन 1 हो जाएगी। अब ये क्या है? इनइक्वालिटी है ना। अब इसको इधर सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा। पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है मतलब ए बी भी पॉजिटिव होगा, बी सी भी पॉजिटिव होगा, सी ए भी पॉजिटिव होगा, तीनों पॉजिटिव का सम पॉजिटिव होगा। तो उसको हम उधर सब्ट्रैक्ट किए तो 1 इज ग्रेटर देन आया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लेस देन 1 होगा। तो ये बात यहाँ पर। और एक और अब बड़ी आइडेंटिटी बची है, आइडेंटिटी में इतना ही है, एक लास्ट आइडेंटिटी बची है, उसको हम चेकआउट कर लेते हैं। तो ये बड़ी आइडेंटिटी थी जिसके ऊपर मैंने अभी 3 क्वेश्चंस कराए, 3 या 4 क्वेश्चंस हो गए। और एक और बड़ी आइडेंटिटी वो क्या है? वो ये है इम्पोर्टेंट, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab। इस आइडेंटिटी की हम बात करेंगे। करेक्ट है, नहीं दिख रहा है? यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ बात करते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab। हम इस आइडेंटिटी की बात करेंगे। अब ये आइडेंटिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये किसके बराबर होती है? ये होती है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ये जो अभी वाली आइडेंटिटी देखी थी ना, वही माइनस सी ए। तो ये जो अभी हमने आइडेंटिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला था, इसी को यहाँ यूज़ किया गया है। ये भी आइडेंटिटी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। मतलब इन आइडेंटिटी के ऊपर आपको मेंस और एडवांस लेवल पे ज़्यादातर टाइम पे क्वेश्चन दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये इन दोनों का प्रोडक्ट है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab। तो यहाँ से अगर मैंने बोल दिया कि ये तो आपको पता है ना, इसके बारे में अब आपको पता होना चाहिए कि ये 2 चीज़ें होती है, यहाँ से 2 चीज़ें होती है, या इक्वल टू 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा। इक्वल टू 0 कब होगा? व्हेन ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा, व्हेन ए बी सी आर डिस्टिंक्ट। ये बात तो हमने अभी अभी देख लिया कि अगर ये डिस्टिंक्ट है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, अगर ये आइडेंटिकल है ए बी सी तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओवरऑल ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा अगर कुछ नहीं मालूम है, मगर किसी भी सूरत हाल में ये नेगेटिव नहीं हो सकता। ये पता है कि ये पूरा क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये बात समझ में आ गई? तो अगर ये नेगेटिव नहीं हो सकता, अब इसके बारे में बात करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी तो कुछ भी हो सकता है ना, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो अभी इसके बारे में हम ये नहीं बोल सकते कि ये नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होगी। इसके बारे में ए बी सी चाहे कुछ भी हो जाए, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये बात भी क्लियर हो गई? फाइन। अब यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पर भी 2 बातें होगी। अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc होगा, कब? जब इनमें से 0 होगा। 0 या तो ये होगा ए प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए, एक तो ये चीज़, या फिर ये 0 हो जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये 0 हो जाए।
और ये जीरो किस कंडीशन में होता है ये तो पता है, जब a इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाए। तो ये वाली सिचुएशन में भी आपको इम्पोर्टेंट ध्यान देना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर होगा जब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाए, या फिर a प्लस बी प्लस सी, ये दोनों चीज़ें a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाए, या फिर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए। तो इसके ऊपर एक बढ़िया सा क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपने उस क्वेश्चन को समझ लिया, उसके यूज को समझ लिया, तो फिर सारे क्वेश्चन आप इसके ऊपर कर सकते हैं। और वो क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड पॉजिटिव एक्स वाई जेड such that x plus 2y plus 3z equal to 9 and x cube plus 8y cube plus 27z cube is equal to 18 x y z। मुझे x y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे x y z की वैल्यू? अभी आपके पास में इस एक्सप्रेशंस को देखो, तो ये समथिंग लाइक दैट a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इस वेराइटी में है। मतलब कैसे है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दैट इज इक्वल टू 3abc है। यहाँ पे ए एक्स क्यूब है, बी क्यूब 2y का क्यूब है, ये 3z का क्यूब है, और 3 इंटू एक्स इंटू 2y इंटू 3z, यही है। ओके, 3 3 × 9 2 18 एक्स वाई जेड, करेक्ट है। तो ये चीज़ तभी होती है ना, दो चीज़ें होती है, या तो फिर ये x प्लस 2y प्लस 3z 0 हो जाए, या फिर x इक्वल टू 2y इक्वल टू 3z हो जाए। अब ये वाली चीज़ यहाँ नहीं हो सकती, ये चीज़ यहाँ नहीं हो सकती। वाई? बिकॉज इट इज़ गिवन। क्या गिवन है? x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 9 है। तो इसका मतलब ये चीज़ यहाँ होगी, x इक्वल टू 2y इक्वल टू 3z। तो ये चीज़ यहाँ है। अब आपके पास में ऑलरेडी x प्लस 2y प्लस 3z कितना दिया हुआ है? 9 है। तो ये तो तीनों सेम है, तो या x प्लस x निकालेंगे 9 आ जाएगा। x इक्वल टू 3 आ गया। अगर x इक्वल टू 3 आ गया तो y इज इक्वल टू 3/2 आ गया, z इक्वल टू 3/3 मतलब 1 आ गया। तो इस प्रकार से ये y का वैल्यू है, और ये z का वैल्यू है, और ये x का वैल्यू है। करेक्ट है। कैसे हमने इस आइडेंटिटी को यूज़ करना है, ये बात भी समझ में आ गई। और अब एक लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं। उस लास्ट प्रॉब्लम को आपको समझने की और कोशिश करनी है। वो लास्ट प्रॉब्लम ये है, इसको मेरे को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्यूब। अच्छा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का क्यूब, ठीक है। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्यूब, और इसके अपॉन में है ए माइनस बी का क्यूब, बी माइनस सी का क्यूब, और सी माइनस ए का क्यूब। इसको मेरे को सिंप्लीफाई करना है। अब आपको यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी दिखेगी। देखो, ये पूरा का पूरा क्यूब है, ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, अभी हमने देखा था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये 3abc होता है। ये कब होता है 3abc? जब या तो दो चीज़ें हो जाए, a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए, या a इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाए। अब यहाँ पे ये a है, ये पूरा b है, और ये c है, और दोनों a प्लस बी प्लस सी देखो 0 आ रहा है। ए स्क्वायर इस माइनस ए स्क्वायर से कट जाएगा, माइनस बी स्क्वायर इस प्लस बी स्क्वायर से कट जाएगा, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कट जाएगा। मतलब ये वाली चीज़ हो रही है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये पूरे एक्सप्रेशन को मैं 3 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकता हूँ। करेक्ट। और सेम चीज़ यहाँ पे भी देखो, ये भी तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, और यहाँ पे भी ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, मतलब ये वाली चीज़ यहाँ पे भी ट्रू है। तो इसको भी मैं 3 टाइम्स ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए लिख सकता हूँ। 3 3 कट गया, यहाँ से ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए भी कट जाएगा। फाइनली वहाँ बचेगा ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। ये आपका सिंप्लीफिकेशन फॉर्म है। तो आपने देखा कि ये वाली आइडेंटिटी भी बहुत यूजफुल है। ओवरऑल अगर मैं आपको बोलूँ तो इस वीडियो लेक्चर में जो जो कॉन्सेप्ट हमने लिया है
वो बहुत सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट है, आपके मेंस और एडवांस लेवल के क्वेश्चनों में ये अक्सर यूज़ होते हैं।